हेलो एवरीवन। आज है 18 अगस्त दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं FII डाटा एनालिसिस की, यानी कि मार्केट की दोस्तों नेक्स्ट वीक रहने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर FII के डाटा आप देखेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पे चौंक जाएंगे, क्योंकि FII के दोस्तों यहाँ पे डाटा में ज़बरदस्त दोस्तों सेलिंग जो दिखाई दे रही कंटिन्यू। FII की यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग दोस्तों FII ने यहाँ पे इस वीक में और लास्ट वीक में ज़बरदस्त सेलिंग की है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को और दोस्तों आपको बताते हैं FII ने किस प्रकार यहाँ पे ज़बरदस्त सेलिंग की है। क्या नेक्स्ट वीक में FII सेलिंग करेंगे, इस पर बिल्कुल आप चर्चा यहाँ पे करेंगे। ये दोस्तों FII डाटा है, तो यहाँ पे मैं बीते कुछ ट्रेडिंग सेशन के से ही आपके FII के डाटा में कंटिन्यू आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों 2 अगस्त से मैं ये FII के डाटा आपको दिखा रहा हूँ। 2 अगस्त FII के आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग है 3000 करोड़ की, यहाँ पे कैश में सेलिंग है। मैं कैश की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 अगस्त को FII की फिर से यहाँ पे जमकर सेलिंग है, वो 10,000 करोड़ का लगभग FII ने यहाँ पे सेल यहाँ पे किया है। उसके बाद यहाँ पे 6 अगस्त को आ जाइए, FII फिर से यहाँ पे देख सकते हैं 3000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग, 3500 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग की है, माल निकाला है। फिर 7 अगस्त को आ जाइए, FII ने फिर से यहाँ पे दोस्तों वही 3500 करोड़ के लगभग फिर से यहाँ पे माल मार्केट से यहाँ पे निकाल लिया है कैश में। फिर से आप आ जाइए 8 अगस्त को FII ने यहाँ पे देख से दोस्तों ज़बरदस्त फिर से सेलिंग की है, 2500 करोड़ के लगभग माल फिर से मार्केट से यहाँ पे निकाल लिया है। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, FII यहाँ पे न्यूट्रल हुए हैं, कोई खास पैसा यहाँ पे डाला नहीं, सिर्फ 400 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी की है। आप देख सकते हैं फिर से FII यहाँ पे 12 अगस्त को आप आ जाइए, 400 करोड़ तो डाली थे, लेकिन उसके बदले देख सकते हैं 4500 करोड़ का माल FII ने यहाँ पे झटके से निकाल लिया है। उसके बाद आप 13 अगस्त को आ जाइए, FII यहाँ पे देख सकते दोस्तों 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का माल यहाँ पे बेच कर निकल गए। उसके बाद आप यहाँ पे फिर से दोस्तों 14 अगस्त को आ जाइए, FII यहाँ पे फिर से 2500 करोड़ का माल यहाँ पे बेच कर फिर से निकल चुके हैं। फिर तो दोस्तों यहाँ पे आ जाइए आप 16 अगस्त को, FII फिर से यहाँ पे दोस्तों देख सकते न्यूट्रल यहाँ पे आए हैं, कोई ज़्यादा खास यानी कि खरीदारी नहीं की, सिर्फ 700 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी करके चले हैं। तो ये दोस्तों FII के डाटा हैं। तो FII यहाँ पे केस से पैसा निकाल रहे हैं और उनका मानना है कि जो भारतीय बाजार है वो उसमें अभी और गिरावट बाकी है, और इस गिरावट के चलते मार्केट में जब कैश उनके पास उपलब्ध होगा तो वो फिर नीचे से खरीदारी करेंगे। लेकिन दोस्तों मार्केट में देखो ये जो करेक्शन था वो करेक्शन एक बार तो यहाँ पे कंटिन्यू आपके सामने 3500 पॉइंट के लगभग करेक्शन यहाँ पे हो चुका है ऊपरी स्तरों से देखा जाए तो। और आपको बताया था कि मार्केट में जब करेक्शन होगा तो 100 दिनों का मूविंग एवरेज और 200 दिनों का मूविंग एवरेज से बार बार यहाँ पे बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज से मार्केट में तीन बार बाउंस बैक देखने को मिला है, क्योंकि टेक्निकल इफेक्ट भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरसोल्ड जब मार्केट हो जाता है तो मार्केट में एक बार बाउंस बैक बनता है, और जब ट्रेड लाइन्स मार्केट में इस प्रकार का मार्केट में ट्रेंड चल रहा है तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ जब आए, मार्केट जब यहाँ आ रहा है तो मार्केट में सेलिंग आएगा, लेकिन मार्केट जब यहाँ जाएगा तो ट्रेड लाइन के पास जाने के लिए मार्केट में बाउंस भी आएगा। फिर से देखिए सेलिंग आएगा, फिर से देखिए बाउंस आएगा, फिर से सेलिंग, फिर से बाउंस, फिर से सेलिंग, फिर से बाउंस। तो ये मार्केट का ट्रेंड है। जब मार्केट में कंटिन्यू बाइंग कब आएगी, जब इस ट्रेंड को मार्केट ब्रेक करके क्लोजिंग देगा, फिर मार्केट में अपसाइड जाएगा, थोड़ा गिरेगा, अपसाइड जाएगा, थोड़ा गिरेगा, अपसाइड जाएगा। इस प्रकार मार्केट का ट्रेंड चलता है। तो अभी मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन है, अभी पूरी तरह से मार्केट बाई नहीं आया है। बाई के लिए मैंने आपको बताया कि 51,050 के ऊपर मार्केट की जब क्लोजिंग आएगी और उसके ऊपर जब मार्केट चलने लगेगा, और मार्केट जब एक बार इस प्रकार का ट्रेंड जो ये ट्रेंड चल रहा है ना, इस प्रकार का एक बार ट्रेंड बनाया, जैसे मार्केट ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर मार्केट जब नीचे आएगा ना तो इस नीचे के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसके पहले जब जैसे मार्केट लौटने लगेगा संभल मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड अपना चेंज कर लिया है। तो इस प्रकार दोस्तों मार्केट का यहाँ पे ये ट्रेंड चलता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे FII के डाटा अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अब यहाँ पे आप देखना चाहें, यानी कि नेक्स्ट जो हॉलीडे, यानी कि मैं मंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी जब भी नेक्स्ट हॉलीडे मंडे को, जैसे कि रक्षाबंधन है तो हॉलीडे हो, ठीक है, तो नहीं भी हो, लेकिन मैं जैसे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के मैं बात कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं मंडे को ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में हॉलीडे या नहीं है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में हॉलीडे फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है,
यानी कि मार्केट की दोस्तों ये पूरी लिस्ट है, जहाँ पे दोस्तों 15 अगस्त को मार्केट में हॉलीडे था। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर हॉलीडे है, सैटरडे संडे को छोड़कर। सैटरडे संडे तो हॉलीडे है ही। उसके बाद यानी कि जो कोई भी अगर सैटरडे संडे के अलावा जिस डे के दिन यानी कि जिस वार के दिन हॉलीडे होगा, तो यानी कि 15 अगस्त कोई जैसे कि 15 अगस्त हो गया, महात्मा गांधी जयंती हो गई। उसके बाद में दीपावली के दिन यहाँ पे लक्ष्मी पूजन के दिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार किया गया है लक्ष्मी पूजन के दिन, यानी कि उस दिन आपको पता है 1 घंटे मार्केट ओपनिंग होती है। लेकिन यहाँ पे 15 अगस्त के बाद में अगर बात करें रक्षाबंधन के दिन, फिलहाल तो यहाँ पे मार्केट में कोई क्लोजिंग की सूचना नहीं है। इसका मतलब मार्केट ओपन कल रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन की अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो FII की सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि FII की एक केस में जो बाइंग है बहुत ही कमज़ोर है। FII की बाइंग, उसके बदले DI की बाइंग जमकर बाइंग आ रही है। DI में यहाँ पे कोई संदेह नहीं है कि DI यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू करते आ रहे हैं। देख सकते कंटिन्यू DI मार्केट को जो सपोर्ट कौन कर रहा है दोस्तों, मार्केट को डोमेस्टिक इन्वेस्टर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज FI तो मार्केट में यहाँ पे तबाही मचा चुके हैं। और अब FI के डाटा है दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो डाटा है FI के नीचे के डाटा है वो FII के। इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में क्या क्या है, इंडेक्स का जो फ्यूचर है यानी कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स, सेंसेक्स फ्यूचर्स, ठीक है, और फिर निफ्टी फ्यूचर, इनमें इन्होंने क्या किया है 2500 करोड़ के लगभग बाइंग कर दिया यानी कि लॉन्ग लेके गए हैं। और इंडेक्स दोस्तों जो फ्यूचर्स इंडेक्स जो ऑप्शन है 10,000 यहाँ पे शॉर्ट्स के हैं। 10,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट्स के हैं, इनकी माल बेच डाला है। वहीं इन्होंने क्या किया है, हेजिंग के लिए क्या किया है, जो स्टॉक्स फ्यूचर है दोस्तों, स्टॉक्स फ्यूचर के 8,462 करोड़ यहाँ पे फ्यूचर्स खरीद डाले हैं। यानी कि फ्यूचर्स इन्होंने खरीदे हैं, ऑप्शन इन्होंने बेचा है। तो मार्केट में दोस्तों ये जो है न्यूट्रल संकेत हो गया है मार्केट में यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इंडेक्स और यहाँ पे इन्होंने बाई कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों FI स्टॉक्स ऑप्शन में इन्होंने मार्केट को यहाँ पे सेल किया है। तो दोस्तों ये मार्केट में हो गया न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि इन्होंने हर चीज़ को यहाँ पे जैसे कि बाई किया तो सेल भी कर दिया, फिर बाई किया फिर सेल किया, यानी कि 10,000 करोड़ के जो ऑप्शन इन्होंने बेचे हैं उसके बदले स्टॉक्स जो फ्यूचर उन्होंने खरीद लिए, ऑप्शन बेच रहे हैं तो फ्यूचर्स खरीद लिए। तो ये दोस्तों न्यूट्रल यहाँ पे संकेत दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो फिलहाल इंडिया विक्स दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। इंडिया विक्स यहाँ पे अभी 14.40 है, जो कि मतलब कंट्रोल में है, यानी कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो यहाँ पे कंट्रोल होती दिखाई दे रही है। निफ्टी के अंदर ज़बरदस्त तेजी लास्ट ट्रेडिंग डे में देखने को मिली थी। 24,500 के ऊपर निफ्टी क्लोज देने में कामयाब रहा और 400 पॉइंट की यहाँ पे तेजी। उसके साथ सेंसेक्स के अंदर भी 1300 पॉइंट की तेजी। ये तेजी दोस्तों आपको पता है टेक्निकल इफेक्ट और आप भी 100 दिनों को मूविंग एवरेज से मार्केट में बाउंस बैक और ओवरसोल्ड से मार्केट में बाउंस बैक और ट्रेड लाइन का जो बाउंस बैक था मार्केट में गिरावट, उसके बाद ट्रेड लाइन के पास मार्केट बार जा रहा है, फिर से गिरावट, मार्केट बार जा रहा है, फिर से गिरावट, मार्केट बार ट्रेड लाइन से टकराने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे इसी फ्लो में मार्केट ऊपर निकलता है तो इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करता है, ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मार्केट में जबरदस्त वापस तेजी ऑल टाइम हाई पर मार्केट जा सकता है। क्योंकि मार्केट में दोस्तों जो 3000 पॉइंट की करेक्शन की बात हुई थी वो यहाँ पे ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। मार्केट यहाँ पे रिट्रेस भी मार्केट ने यहाँ पे कर लिया है, जो बड़ा रिट्रेस था वो मार्केट यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी तो मार्केट के लिए अब साइड का जो पॉइंट्स व्यू है बैंक निफ्टी से दोस्तों मैं पूरा मार्केट यहाँ पे जज करता हूँ। अगर बैंक निफ्टी 51,050 के ऊपर क्लोजिंग आती है और मार्केट उसके ऊपर टिकने में कामयाब रहता है, उसके ऊपर क्लोजिंग आए और मार्केट उसके ऊपर टिके और एक बार यहाँ पे ट्रेड लाइन से जो मार्केट इस प्रकार देखिए, मैं मार्केट का जो ओवरव्यू केस नहीं कि 51,000 के ऊपर 51,000 को ब्रेक कर दिया मार्केट चला जाएगा। आप पहले मार्केट को समझिए कि मार्केट ये 51,050 को मार्केट ने ब्रेक किया। अब मार्केट दोस्तों 15 मिनट्स के टेक्निकल चार्ट पर मार्केट इस प्रकार मार्केट बढ़ रहा है 51,000 के ऊपर, और जैसे मार्केट जब करेक्शन आता है तो 51,050 को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा और दोबारा जाकर अपने हाई को यहाँ पे ब्रेक कर देता है। अभी तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अब मार्केट जब नीचे आएगा ना दोस्तों तो पिछले जो ये लो है ना 51,000 के ऊपर जो लो बना था ऊपर हाई के बाद में लो, इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसके पहले मार्केट यहाँ से लूट जाए। इसका मतलब मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। अब मार्केट का ट्रेंड इस प्रकार मार्केट का ट्रेंड चलने वाला है। तो ये दोस्तों है मार्केट का
ट्रेंड, जो बाई ट्रेंड, इसको दोस्तों मार्केट का बाई ट्रेंड कहते हैं। सेल ट्रेंड, अभी मार्केट का सेल ट्रेंड चल रहा है, देखिए इस प्रकार मार्केट में, मार्केट ऊपर से गिरता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर से गिरता है, फिर से ऊपर, फिर से ऊपर गिरता है, फिर से थोड़ा, इस प्रकार मार्केट में चल रहा है। तो दोस्तों देखते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन किस प्रकार होता है। अभी मार्केट में न्यूट्रल है, तो आप यहाँ पे 51,050 के पॉइंट्स को दोस्तों नोट करके यहाँ पे रखिए। अगर नीचे के लिए मार्केट यहाँ पे आता है, नीचे के लिए मार्केट आता है, तो मार्केट एक बार 50,000 के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है, और 50,000 ब्रेक हुआ मार्केट में तो मार्केट फिर से 100 दिनों को मूविंग एवरेज के आसपास 49,700 के लेवल मार्केट टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। तो इस लेवल का दोस्तों आप यहाँ पे नज़र बना के जरूर रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब भी कर डालें।